मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रकाश में अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा और प्रकीर्णन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है, अगर हमको प्रकाश सूर्य का किस कलर का दिखाई देता है? सफेद, श्वेत कलर ही तो दिखता है। प्रकाश जो आ रहा है ये श्वेत कलर है। ठीक, तो अभी श्वेत कलर के प्रकाश दिखाई तो कुछ देता है, लेकिन होते कितने कलर है इसमें? 7 कलर होते हैं। श्वेत कलर के प्रकाश में, सूर्य के श्वेत कलर के प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? 7। वर्ण मतलब रंग, वर्ण का मतलब हो गया रंग, विक्षेपण का मतलब हो गया बांटना, 7 रंगों में विभाजित करना, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करना। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 7 रंग का होता है? तो इसके लिए सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है कि आप एक कांच ले लो, मोटा कांच हो, और उसको काट दो इस आकार में, कुछ त्रिकोण आकार का, पिरामिड के आकार का काट दो। ठीक है, मोटा जो है कांच हो और उसको पिरामिड के आकार में इस तरीके से काट दो। तो जो दोनों साइड से कटा होगा उसकी एक साइड से आप जो है टॉर्च के प्रकाश रंगीन नहीं होना चाहिए, कैसा हो? श्वेत हो। ठीक, या फिर सूर्य का प्रकाश वो डालो, जो प्रकाश की किरण जो पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित प्रकाश। और अब ये जो सूर्य की प्रकाश है, हवा से किस में जा रही? कांच में, यानी जो है डेंसर मीडियम में जा रही है। जो ये माध्यम कितना क्या है? डेंस है। ये थोड़ा सा कम घना है, ये अधिक घना है माध्यम। तो कम घने से अधिक घने की तरफ जाएगी, तो उसमें प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। और प्रकाश जो है प्रिज्म में आधार की तरफ, ये नीचे क्या है? प्रिज्म का आधार, आधार की तरफ जो है प्रकाश क्या होती है? अपवर्तित होती है। अपवर्तन का मतलब यही होता है ना कि प्रकाश जो है किसी माध्यम को बदल के दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। इसका मैंने अच्छा उदाहरण दिया था, गिलास में पानी भर करके और चम्मच को डुबोया था, तो चम्मच हमको उसमें तिरछा दिख रहा था, ठीक, मोटा दिख रहा था। तो ये अपवर्तन के कारण, क्योंकि चम्मच पर हमारे मतलब प्रकाश पड़ रहा है, वो प्रकाश हमारी आंखों पे आ रहा है तो हमको चम्मच दिखाई दे रहा है, और चम्मच जो है माध्यम बदल जाने की वजह से तिरछा दिखाई दे रहा है। ठीक, जो अविलंब था उस अविलंब से जो है उसका अपवर्तन हो गया। तो इस तरीके से ये बेस जो आधार है, प्रिज्म का जो आधार है, उस आधार की तरफ जो है रंग क्या होंगे? जो है आधार की तरफ झुक जाएंगे। तो एक श्वेत का एक प्रकाश आ रहा था, वो 7 रंग में विभाजित हो जाएगा। कितने रंग में? 7 रंग में। तो प्रश्न यहीं से बन गया कि वर्ण विक्षेपण जो होता है कितने रंगों में होता है? 7 रंगों में। तो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों में होता है? 7। तो 7 रंगों में जो वर्ण विक्षेपण हुआ, इस 7 रंगों की बैंड को, पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो प्रश्न यहां से बनेगा कि 7 रंगों में कौन सा रंग किस अरेंजमेंट में रहता है? यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जो बेस की तरफ, जो प्रिज्म का आधार है, उसकी तरफ बैगनी रंग होगा। उसकी तरफ क्या होगा? बैगनी। और प्रिज्म में सबसे ऊपर जो उसका कोन वाला आकार है, उधर क्या होगा? लाल रंग होगा। उधर क्या होगा? लाल रंग, यानी आधार की तरफ बैगनी और उसके ऊपर लाल। तो सबसे ऊपर लाल रंग रहता है और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। ठीक, तो अब इसके बीच में बाकी के 5 रंग होते हैं। तो इनका क्रम आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और क्रम याद करने के लिए इसका एक फार्मूला है, विबग्योर। फार्मूला क्या है? विबग्योर। ठीक, विबग्योर। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, तो इसको बोलते हैं विबग्योर। ठीक, तो इसको हिंदी में लिखोगे अगर तो कैसे याद रखोगे? बैजी, बैजे, बैजा, जामुनी हो गया, बै से बैगनी हो गया, जा से जामुनी हो गया, और नी से नीला हो गया, बैजानी, हा ग्रीन, हरा हो गया, और येलो क्या हो जाएगा? पीला, पी हो जाएगा, ऑरेंज क्या हो जाएगा? नारंगी,
और लाल क्या, रेड क्या हो जाएगा, लाल। तो बैजानी पीनाला, हिंदी में इसका फार्मूला बनेगा बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला। तो याद ऐसे याद रखना है, बैजानी पीनाला। और हमको तो अंग्रेजी वाला ज्यादा सरल लगता है, विवग्योर। अंग्रेजी वाला क्या याद रखो, विवग्योर, ठीक, विवग्योर, ठीक। तो इस तरीके से ये रंग, बैगनी रंग सबसे नीचे विक्षेपित होगा और इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा सबसे कम होगा। तरंग दैर्ध्य हमने बताया था, जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ, ये क्या है, वेवलेंथ है। यानी एक तरंग से दूसरे तरंग के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, तरंग की दूरी। तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है और जो लाल है इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए लाल तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हमारी आंखों पर बहुत दूर से भी लाल रंग आकर के दिखाई देता है। इसीलिए सिग्नल्स में, रेलवे सिग्नल्स में या ट्रैफिक सिग्नल्स में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये पहले ही बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर ये 7 रंगों में प्रिज्म में डालते ही क्या हो जाता है, कलर, सफेद कलर विभक्त हो जाता है। प्रिज्म में डालते ही श्वेत कलर विभक्त हो जाता है, जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो प्रिज्म मिल जाएगा सामान्यतया, जो है दुकान पे मैंने ट्राई किया, मिला नहीं, लेकिन आप घर में कांच को फोड़ लो, थोड़ा सा मोटा कांच हो और उसको इस तरीके से बना लो। भाई इसमें क्या होगा, ऊपर मुड़ने का, ऊपर जो है कोण हो गया, नीचे इसको आधार मिल गया तो आधार की तरफ ही मुड़ेगा ये, तो आधार की तरफ मुड़ेगा और इसके सारे कलर क्या हो जाएंगे, जो है बिखर जाएंगे। बिखर करके 7 रंगों में ये स्पष्ट आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये इसमें जो है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस तरीके से ये 7 कलर बन करके आ जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, बैगनी और लाल रंग नहीं पूछेगा, बीज का रंग पूछ लेगा। बीज का रंग पूछ लेगा कि हरा और पीला में, हरा और पीला, मान लो 4 रंग दे दिया, नारंगी, पीला, हरा और नीला, ये 4 रंग दे दिया। फिर कहेगा किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है इन चारों में, नारंगी, पीला, हरा, नीला दे दिया, और कहेगा सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन है, तो कौन हो जाएगा, नीला। यानी बैगनी से लाल की तरफ जाओगे तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है। तो अब ये अरेंजमेंट आपको, अब ये विवग्योर आप तुरंत बनाना, भाई रटना तो है नहीं, समझना है। तो प्रश्न अगर आते हैं तो आपको ये पता है कि 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश के। और प्रश्न आ गया कि निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है या किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। निम्न में से जो दिया है, 4 दिए रहेंगे, जरूरी थोड़े नहीं लाल दिया हो बैगनी दिया हो, तो ये तो दिमाग में पता है कि लाल और बैगनी, लाल सबसे जो है तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है। ये तो तुम्हारे दिमाग में फीड है, लेकिन इसके बीच वाले रट नहीं सकते हो ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, विवग्योर। विवग्योर आप बना लेना। जैसे ही प्रश्न आए कि जामुनी, नीला, हरा, पीला, इनमें से सबसे अधिक जो है तरंग दैर्ध्य किसका है, तो विवग्योर बनाओगे। जो लाल के जो नजदीक होगा उसका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा। और लाल के नजदीक कौन सा है, नारंगी है। ऑप्शन में नारंगी दिया है तो नारंगी पे टिक लगा के आ जाओगे। तो ऐसे प्रश्नों को टेक्निक से हल किया जाता है। तो वो टेक्निक क्या है, आपको विवग्योर याद करना पड़ेगा, समझ, और बाकी ये समझना पड़ेगा कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इसलिए बैगनी रंग फैल जाता है, तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो जैसे ही सूक्ष्म कण मिलते हैं वहीं पे वो टकरा टकरा कर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। प्रकीर्णन में हमने पढ़ा था। इसीलिए आसमान हमारा कैसा दिखाई देता है, आसमानी दिखाई देता है, ठीक। आसमान हमारा आसमानी दिखाई देता है, जामुनी कलर का दिखाई देता है, इंडिगो कलर का दिखाई देता है। क्योंकि बैगनी कलर कम है इसमें, सूर्य के प्रकाश में, और जामुनी कलर अधिक है, इसलिए हमारा आसमान पूरा जामुनी, आसमानी कलर का दिखाई देता है। नीला नहीं, आसमानी कलर का दिखाई देता है। जामुनी मतलब इसको आसमानी कलर भी कहते हैं, जामुनी को आसमानी कलर भी कहते हैं, ठीक। और लाल कलर जो है ये भी कम है प्रकृति में, लेकिन इसका प्रकीर्णन जो है कम हो पाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो ये हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। इसी वजह से सूर्य सुबह और शाम को हमको लाल दिखाई देता है। ये सब हमने बता दिया था प्रकीर्णन पढ़ाते इसमें, ठीक। तो अब ये तो हो गया विक्षेपण प्रकाश का, इसको क्या कहते हैं, विक्षेपण। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं सिर्फ यही बनते हैं। ये आपको ये जो है कलर याद रखने हैं, और इन कलर्स में आपको एक तो अरेंजमेंट पूछ सकता है कि जो है तरंग दैर्ध्य के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। भाई दे दिया ऑप्शन में इस तरीके से, ऑप्शन ए में दे दिया जो है बैगनी, पीला, हरा, जामुनी, और दूसरे ऑप्शन में दे दिया लाल, नारंगी, पीला, हरा, और तीसरे ऑप्शन में कुछ और गड़बड़ा करके दे दिया। फिर कहेगा कौन सा ऑप्शन जो है वर्ण विक्षेपण के अनुसार सही है। और सही में भी पूछ सकता है
कम तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य, अधिक तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य। तो ये आपको सीरियल सीक्वेंस समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और परीक्षा में प्रश्न यहीं से इस तरीके से आते हैं, वर्ण विक्षेपण वाले प्रश्न। ठीक, तो ये इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो है सातों रंगों की पट्टी को बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, और जो तरंग दैर्ध्य है इसको मापने का पैमाना होता है एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तरंग दैर्ध्य को मापने का पैमाना। जैसे राशन, अनाज, आलू किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। किसमें मापते हैं? किलोग्राम। और किलोग्राम को हम किससे डिनोट करते हैं? केजी से। किलोग्राम को किससे डिनोट करते हैं? केजी से। ऐसे ही तरंग दैर्ध्य के मापने का पैमाना एंगस्ट्रॉम कहलाता है। और इसको मापने के लिए ए की पावर 0 इस तरीके से, ए की डिग्री इससे डिनोट करते हैं। इसका मतलब चिन्ह क्या है? ए की डिग्री। और किलोग्राम तो केजी है। तो जिस तरीके से हम आलू को किलोग्राम में तौलते हैं, इसी तरीके से तरंग दैर्ध्य को हम किससे तौलते हैं? एंगस्ट्रॉम से। तो यहां से भी प्रश्न कभी पूछ ले जाते हैं कि तरंग दैर्ध्य का पैमाना क्या है? एंगस्ट्रॉम। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एक डिग्री से। ठीक, तो इस तरीके से यहां से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन ये जो है ये तो हो गया एक थ्योरी की बात। लेकिन इसका हम अपने जीवन में कभी कभी दिखाई देती है ऐसी घटना हमको आकाश में। तो ये इसको वहां से हम लोग जो है रिलेट करते हैं। हम लोग बरसात के बाद जो है इंद्रधनुष देखते हैं, आकाश में बनता है ना, रेनबो जिसको कहते हो, इंद्रधनुष। तो वो जो है घटना इसी फिजिक्स के नियम के आधार पे ही आधारित है। जो प्रिज्म है, इसी प्रिज्म के नियम पर आधारित हमारे आकाश में जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वो भगवान बनाता है। भगवान ने प्रिज्म दे दिया कहाँ? प्राकृतिक प्रिज्म बना दिया कहाँ? आकाश में, वर्षा की बूंदों के रूप में। वर्षा की बूंद जो है आकाश में फैल जाती है वायुमंडल में, और वो प्रिज्म का काम करती है, प्राकृतिक प्रिज्म का काम करती है। और जैसे ही सूर्य की किरण चमकी सुबह, ठीक, सुबह हो या शाम हो, दोपहर में क्या होगा? सूर्य एक तो ऊपर आ जाएगा और उसकी गर्मी ज्यादा होगी। तो गर्मी ज्यादा होगी तो जो बूंद लटक रहे थे वायुमंडल में वो सब क्या हो जाएंगे? वाष्प बन करके उड़ जाएंगे। तो वाष्प बन के उड़ जाएंगे तो प्रिज्म भी गायब हो जाएगा, और प्रिज्म गायब हो जाएगा तो फिर स्पेक्ट्रम बनेगा नहीं, 7 कलर के रंग बिखरेंगे नहीं। तो समय क्या होना चाहिए? सुबह का होना चाहिए। यानी कि सूर्य अभी जो है पीछे हो, उदय हुआ हो, तिरछा हो, उसकी किरणें तिरछी आ रही हो, या फिर सूर्यास्त हो। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं? हम तो पहले जो कुआं पे नहाने जाते थे, पापा पानी भर देते थे कुआं में से और बैठ करके नहाते थे सवेरे सवेरे। तो सुबह इधर सूर्य निकलता था, ऐसे नहा रहे हैं, और पीछे लोटा से बाल्टी उठा के नहा रहे, फिर मुंह में पानी चला गया, फुर्र से फुरफुरी मारते थे, और बूंद जल की बूंदे जो है फैल जाती थी, उस पर बन जाता था इंद्रधनुष छोटा सा। ठीक, तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे थे तो इंद्रधनुष बनाया करते थे। पीछे सूर्य उदय हो रहा है पूरब साइड से, और इधर खड़े होकर के फुरफुरी मार दी ऐसे ही, और क्या बन गया? जो है इंद्रधनुष। तो ऐसे प्राकृतिक इंद्रधनुष भगवान बनाता है, प्रकृति में बनाता है। वर्षा के बाद बारिश हो गई, तो बारिश के बाद जो है बारिश खत्म, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी बूंद जो है जमीन के नीचे आ गई। जो हल्की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, वो उड़ती रहती, तैरती रहती हैं वायुमंडल में। तो जब वो तैरती रहती हैं तो जो सूर्य की किरण उस पर पड़ती है, तो उन बूंदों से टकरा करके वो वर्ण विक्षेपण हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण होकर के यही प्रक्रिया वहां पर दिखाई देती है 7 कलर के रूप में। लाल रंग ऊपर हो जाएगा और बैगनी रंग नीचे, और वो बनता किस तरीके से? धनुष के आकार का। किस तरीके से? धनुष के आकार का। और इसको इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? भगवान इंद्र को किसका देवता माना गया है? वर्षा का देवता। भगवान इंद्र किसके देवता है? वर्षा के देवता है। तो वर्षा के देवता है, अब वर्षा से ही संबंधित है। वर्षा की जल की बूंद जो है वर्षा से हुई, और वो कहाँ है? हवा में तैर रही है, तो उस पर ही बन रही है, और धनुष के रूप में बन रही है। और इंद्र महाराज देवता जो है अपने धनुष से युद्ध किया करते थे, असुरों का नाश करते थे। तो इसलिए उसके आधार पर ही इसको क्या कहा गया है? इंद्रधनुष। तो अब ये धनुष के आकार का क्यों बनता है? ऐसे क्यों नहीं बनता है? सीधा क्यों नहीं बनता है? क्यों आकार धनुष का ही बनता है? तो उसके पीछे यही कारण है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बूंद की जो है तमाम छोटे बहुत नन्हे नन्हे कण हैं, सब में क्या होता है? बहुलित परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो बहुत मात्रा में हो जाता है। बहुत मात्रा में कैसे? जैसे एक छोटी सी बूंद है, अब इस पे एक किरण आकर टकराई, और ये इस तरीके से तमाम प्रकार से कई प्रकार से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे कई बूंदें होती हैं। तो इन सब बूंदों में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन काफी होता है। तो काफी मात्रा में जब होता है तो फिर ये जो है कुछ इस तरीके से इनका रंग का विक्षेपण ऐसे हो जाता है जो है धनुष आकार में।
तो ये धनुष के आकार में बनती हैं। अब जो इसके बनने के पीछे 3 प्रक्रिया जिम्मेदार है, तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है, तो उसमें दिया रहेगा अपवर्तन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दिया रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी में दिया रहेगा वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन डी में दिया रहेगा उपरोक्त तीनों। अब आप टिक लगा के आओगे वर्ण विक्षेपण, क्योंकि गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, वर्ण विक्षेपण से ही क्या बनता है, इंद्रधनुष बनेगा। लेकिन प्रक्रिया सब जिम्मेदार है, अपवर्तन भी जिम्मेदार है, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है ना, यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, प्रिज्म में जाकर के अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चूंकि यहाँ पर तमाम बूंद है, छोटी छोटी तमाम बूंद है, वो सब में क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, चाहे बहुलित परावर्तन दिया हो या पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया हो। बहुलित मतलब आंतरिक परिवर्तन क्यों कहते हैं, इस बुलबुले के अंदर, इस बूंद के अंदर कई बार परावर्तन हो रहा है तो पूर्ण आंतरिक हो गया, और कई बार हो रहा है तो बहुलित हो गया, तमाम बार बहुत बार हो गया तो बहुलित। तो बहुलित परावर्तन होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ साथ में क्या होता है, बहुलित परावर्तन भी होता है। और वर्ण विक्षेपण, जो सफेद कलर है उसका विक्षेपण हो रहा है 7 रंगों में, तो वर्ण विक्षेपण तो जिम्मेदार है ही है, वर्ण विक्षेपण तो सबसे प्रमुख कारण है जिम्मेदार, लेकिन ये तीनों कारक भी जिम्मेदार है, अपवर्तन भी जिम्मेदार है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी जिम्मेदार है और वर्ण विक्षेपण। तो तीनों कारक क्या है, सम्मिलित रूप से जिम्मेदार है क्या बनने के लिए, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष कभी कभी आप देखना, गौर करना, 2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। एक इंद्रधनुष तो बन ही गया जो स्पष्ट दिख रहा है, और उसके दाएं बाएं या ऊपर थोड़ा सा दूर दिखाई देगा बहुत ही धुंधला इंद्रधनुष, बहुत ही धुंधला इंद्रधनुष, तो वो द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी रेनबो। और जो बड़ा डार्क सा दिखाई देगा वो कहलाता है प्राइमरी। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देगा उसमें जो वर्ण विक्षेपण होगा वो प्रिज्म की तरीके से होगा, अर्थात लाल रंग क्या होगा, ऊपर होगा, बैगनी रंग क्या होगा, नीचे, बाकी के रंग सब बीच के अंदर समायोजित होंगे, जैसे यहाँ बताया है नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, ठीक, तो बीच के रंग ऐसे जो है समायोजित होंगे। लेकिन जो दूसरा इंद्रधनुष बनेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष, वो थोड़ा धुंधला जो दिखाई देगा, वो धुंधला दिखाई देगा, तो उसमें व्यवस्था उल्टी हो जाती है, उसमें लाल रंग नीचे हो जाएगा, बैगनी रंग ऊपर हो जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखना है आपको, जो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है उसमें बैगनी रंग कहाँ होता है, ऊपर होता है, और लाल रंग कहाँ होता है, नीचे। और वैसे जो इंद्रधनुष, खाली इंद्रधनुष की बात करें तो दिमाग में आपको प्रिज्म आना चाहिए, और खाली मतलब प्राथमिक द्वितीयक ना पूछे, सिर्फ इंद्रधनुष कहें तो इंद्रधनुष में हमेशा क्या होगा, लाल रंग ऊपर होगा। लेकिन अगर प्राथमिक द्वितीयक में पूछा जा रहा है तो द्वितीयक में हमेशा लाल रंग नीचे बनेगा और बैगनी रंग ऊपर हो जाएगा। उसके पीछे भी कारण क्या है, जो परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें तो एक ही बार होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब एक बूंद से टकराया और इसका परावर्तन हो गया। और इसमें जो द्वितीयक इंद्रधनुष में होगा, इसमें आंतरिक परावर्तन 2 बार होते हैं। कितने बार होते हैं, 2 बार, इसलिए 2 बार हो जाते हैं, इसलिए इसका दूसरा इंद्रधनुष, जैसे ये इंद्रधनुष बना, अब ये इस इंद्रधनुष का कलर यहाँ से आगे जा करके ये क्या हो जाएगा, एक कलर में विभाजित हो जाएगा, मतलब एक कलर में समेट जाएगा, सफेद। जब एक कलर में समेटेगा तो फिर कौन सा रंग हो जाएगा, सफेद, फिर ये कौन सा रंग हो जाएगा, सफेद। और फिर इसके पीछे जो है, फिर इसके पीछे बूंदों की श्रृंखला अगर है, बूंदों की श्रृंखला है, तो वहां से फिर जाकर के टकराएगी कि नहीं, ये एक कलर इस इंद्रधनुष से आगे निकली हुई जो एक रेज है, सफेद कलर है, सफेद प्रकाश है, वो फिर आगे जाकर के बूंदों से टकराएगी, तो वो फिर क्या होगी, बूंदों से टकरा करके फिर उसका क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दृश्य बदल जाएगा, यहाँ पर धनुष उल्टा बन जाएगा, बैगनी रंग ऊपर हो जाएगा, लाल रंग नीचे हो जाएगा, तो इसको सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, उससे जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है आगे जाकर के फिर से जो है एक रंग में जो है कंपैक्ट हो जाता है, सफेद रंग में, और उस सफेद रंग फिर से आगे जाकर के बूंदों से जब टकराती है तो वही जो है उसके पीछे या दाएं बाएं ऊपर जहां भी पहुंचेगी वहां पर वो फिर से वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो अब ये बनेगा कैसे, सुबह अगर बन रहा है तो आपको पीठ आपको सूर्य के पीछे साइड में होना चाहिए, आपका पीठ जो है सूर्य के साइड, यानी पूरब साइड में आपका पीठ हो और आपका मुंह जो है पश्चिम साइड में हो, तो आपको कहाँ दिखाई देगा, पश्चिम साइड में। सुबह का जो इंद्रधनुष बनेगा वो पश्चिम साइड में दिखाई देगा, कोई जरूरी नहीं पूरी तरीके से पश्चिम हो, पश्चिम थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, दक्षिण पश्चिम हो सकता है, उत्तर पश्चिम हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से होगा, लेकिन पूरब साइड में नहीं बनेगा, क्योंकि पूरब साइड में सूर्य
की किरणें आ रही हैं तो पूरब साइड में नहीं बनेगा, हमको दिखाई किधर देगा, मोस्टली पश्चिम साइड। और सूर्यास्त जब हो रहा होगा तो पश्चिम में सूर्य डूबेगा, तो हमको सूर्य जो ये दिखाई देगा इंद्रधनुष, वो पूरब साइड में दिखाई देगा। किधर दिखाई देगा, पूरब साइड में। तो इसीलिए जब आप इंद्रधनुष बनाना, दोपहर में तो बनेगा नहीं, क्योंकि दोपहर में तो खिलखिलाती धूप पड़ेगी और वाष्प जो है मुंह से निकलेगा वो उड़ जाएगा। तो सवेरे के टाइम जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हो और नहा रहे हो बाहर खुले में, और मुंह में पानी भरो और मारो फव्वारा और देखो इंद्रधनुष दिख जाएगा घर में ही तुम्हारे। ठीक है, तो इंद्रधनुष आप ऐसे बना सकते हो अपने मुंह से। भगवान तो बनाएंगे, जब बनाएंगे तो कभी कभार देखने को मिलता है, और आप अपना बना सकते हो अपने मुंह से फव्वारा बना करके। तो इस तरीके से ये जो है प्रश्न यहाँ से जो बनेंगे इंद्रधनुष में, कुछ इस तरीके से बनेंगे। द्वितीयक इंद्रधनुष की व्यवस्था कैसी होती है, तो इसमें बैगनी रंग ऊपर होता है, लाल रंग नीचे होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर होता है और बैगनी रंग नीचे होता है। और बनने के पीछे कारण क्या है, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये तीनों कारण से ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और जो वर्ण विक्षेपण होता है, प्रिज्म की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये कलर हमको दिखाई तो दे रहा है श्वेत, लेकिन है 7 रंगों का एक समूह है जिसको हम फैला सकते हैं। किसकी सहायता से, इस जो है प्रिज्म की सहायता से। और ये जब फैल जाता है 7 रंगों में तो इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो ये स्पेक्ट्रम जो बनती है, इसमें जो पट्टी बनती है रंगों की, लाल रंग ऊपर होता है, आधार की तरफ क्या होता है, बैगनी रंग, और बाकी के रंग जो है इसके बीच में व्यवस्थित होते हैं, जिसको हम विबग्योर की सहायता से समझ सकते हैं। विबग्योर, बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला 3-4 बार मुंह से बोलो बस याद हो जाएगा। बैजानी है, बैजानी है पी नाला, बैजानी है पी नाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक, इसीलिए लाल रंग हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाती है। और इसमें जो हर बूंद से टकरा टकरा करके ये जो कलर जो विभाजित होता है ना, ये एक एक कलर जो है स्पेक्ट्रम का हमारी आंखों पर आकर टकराता है, इसलिए 7 रंग हमको आसमान में दिखाई देते हैं। अलग अलग कलर आकर के हमारी आंखों से टकराते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये इंद्रधनुष बनते हैं। कोई दिक्कत, समझ गए? ठीक।